नमस्कार। सर्कुलर मैथमेटिक्स क्लासेस जारी बाग क्लास में कुछ क्वेश्चन बतलाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज भी देखिए आज क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं। द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू, ये क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एफ एक्स, ये मेरा कंटिन्यूअस है 0 to 8 पॉइंट पे, और 0 से लेके 8 पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस, उसके अंदर का पॉइंट, यानी 0 के बीच में कितना होता है, 0 और 8 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी के बीच में कितना पॉइंट दिया है, 0 है, 2 है, 4 है और 8 है। तो इसी के बीच में 2 और 4 भी है। ये सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस वो पूछ रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इसमें जो दिया हुआ है ए और बी, उसी का वैल्यू हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू जो दिया हुआ उसको लिख दिए। मेरा एट पॉइंट कितना दिया हुआ है, 8 पॉइंट एक्स इक्वल टू कितना पॉइंट दिया हुआ है, एक दिया 0 2 4 8, 0 2 8 4 8, इतना सारा पॉइंट दिया हुआ। तो 0 पे सेटिस्फाइड करेगा नहीं करेगा उसको देखेंगे पहले। तो 0 पे 3 कंडीशन होना चाहिए। कौन कौन? पहला ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन और इक्वल टू। तो देखिए ग्रेटर कहीं है, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 है दिया हुआ, x इक्वल टू 0 ये भी दिया हुआ है, और x लेस देन 0 कहीं है, कहीं नहीं है, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। 8 पॉइंट पे देखते हैं, 8 पॉइंट पे भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। देखते हैं 8 जो दिया हुआ है, x लेस देन 8, x इक्वल टू 8 और x ग्रेटर देन 8 है क्या? नहीं है, तो ये भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अब आ गया पॉइंट 2 और 4 पे, तो x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2 और x इक्वल टू 2, मेरा ये सेटिस्फाइड कर जाएगा। 4 पे देखते हैं, x लेस देन 4, x इक्वल टू 4 और x ग्रेटर देन 4, ये भी 3 पॉइंट आ रहा है, इस पे भी सेटिस्फाई करेगा। अब हम लोग 2 केस लेके सॉल्व करें, एक 2 पॉइंट के लिए और एक बार 4 पॉइंट के लिए। तो लेते हैं यहाँ पे केस 1, 8 पॉइंट x इक्वल टू a इक्वल टू 2 पे, और ये भी क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, यानी 8 पॉइंट x इक्वल टू a इक्वल टू इज कंटिन्यूअस पॉइंट। तो कंटिन्यूअस का मेरा कंडीशन क्या होता है, उसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना है, 2 पॉइंट है, तो लिखेंगे 2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f 2 प्लस h इक्वल टू f2। देखिए अब इसमें पुट करेंगे, क्या लिखा है इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h, 2 माइनस h का मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 मेरे यहाँ पे है और माइनस है, कुछ भी घटेगा ना, तो माइनस किधर आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और लेस हो रहा है, लेस हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, नीचे लेस हो रहा है। तो लेस देखते हैं इसमें x लेस देन 2 कहाँ है, देखते हैं x लेस देन 2 मेरा इस जगह पे है, इस जगह पे x लेस देन 2। अब ये मेरा इक्वेशन ये बन रहा है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां 2 माइनस x पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं, x स्क्वायर दिया हुआ है तो लिखेंगे 2 माइनस h का होल स्क्वायर, एक जगह पुट किए, प्लस ये इनटू x जगह पे पुट करेंगे 2 माइनस h, 2 माइनस h, जहां जहां x है वहां 2 माइनस h पुट करेंगे, प्लस b दे दिए, फिर इक्वल है, इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, f 2 प्लस h, 2 मेरे यहाँ पे है, लेस इधर हो गया और ग्रेटर ऊपर हो जाएगा, तो प्लस दिया हुआ है, प्लस यहाँ से बढ़ेगा आगे, जब बढ़ेगा आगे तो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो 2 प्लस h ग्रेटर के लिए कहाँ पे दिया हुआ, देखते हैं x
x ग्रेटर देन 2 है। यहां पे देखेंगे x ग्रेटर देन 2 है या नहीं, x ग्रेटर देन 2 इसमें पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां पे पुट करेंगे तो लिखेंगे 3 into 2 प्लस h, x जगह पे 2 प्लस h प्लस 2 इसके जगह पुट कर दिए इक्वल टू आया 2 दिया हुआ है, केवल 2 दिया हुआ है, बराबर बराबर किसमें दिया हुआ है, x लेस देन इक्वल टू 2 इसी में है, इसी में पुट करेंगे। तो जहां जहां x है वहां पे अगर 2 पुट करेंगे लिखेंगे 3 into x है, h जहां पे 2 प्लस 2। अब जहां जहां पे h है वहां पे 0 पुट करेंगे, कितना होगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a into 2 माइनस 0 प्लस b इक्वल टू इसमें 3 into 2 प्लस 0 प्लस 2 3 to 6 प्लस 2 8 कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 into a 2a प्लस b इक्वल टू 3 to 6 प्लस 2 8 इक्वल टू 8। अब यहां देखते हैं कुछ इक्वेशन बनेगा नहीं बनेगा, इसको देखेंगे बन रहा है इक्वेशन, आगे ये दोनों इक्वल में है, इसको यहां पे लिखते हैं क्या दिया हो 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 8, 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 8। इसको लिख सकते हैं 2a प्लस b इक्वल टू 8, 4 को बहुत साइड ले जाएंगे तो माइनस 4 और 2a प्लस b इक्वल टू 4। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। बनिए इतना इक्वेशन नंबर 1। आप दूसरा लेक्चर करेंगे केस 2 में, देखेंगे केस 2 के लिए 8 पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट कितना था 4, x इक्वल टू a इक्वल टू 4 इज कंटिन्यूअस पॉइंट, कंटिन्यूअस पॉइंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 f 4 माइनस h इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f 4 प्लस h इक्वल टू f 4 के बराबर। उस समय था मेरा 2, अब आ गया कितना 4, 4 से छोटा 4 से बड़ा और 4 के बराबर। तो ये लिखेंगे इसमें 4 माइनस h दिया हुआ है, 4 मेरे यहाँ पे 4 इस जगह पे है, 4 माइनस आगे कुछ कम हो रहा है नीचे, अरे लेस हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है लेस हो रहा है। तो लेस किसमें दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे x लेस देन इक्वल टू 4, इसमें दिया हुआ है x लेस देन इक्वल टू 4। तो जहां जहां x है वहां पे पुट करेंगे 4 माइनस h, तो लिखेंगे इसमें पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 3 into x यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस h प्लस 2 इक्वल टू पहला टर्म हो गया 4 प्लस h, और बड़ा ग्रेटर के लिए प्लस दिया हो ग्रेटर, ग्रेटर किसमें है x ग्रेटर देन, इसमें पुट करेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 2 into a into जहां x है वहां 4 प्लस h पुट करेंगे 4 प्लस h प्लस 5b। चलिए पुट कर दिए, अब आ गया इक्वल टू x 4 के बराबर, 4 इक्वल टू मेरा कहाँ दिया x इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू इसमें है, इसमें पुट करेंगे तो जहां जहां x है वहां पुट करेंगे 4, तो 3 into 4 प्लस 2। अब क्या करेंगे जहां पे h है उस जगह पे 0 पुट करेंगे और लिमिट हटेगा, तो कितना लिखेंगे 3 into 4 माइनस 0 प्लस 2 पुट कर दे 0 इक्वल टू 2 into a into 4 प्लस h पे 0 प्लस 5b
इक्वल टू 3 4 जा 12, 12 और 2 कितना होगा 14। इसमें लिखेंगे 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14 इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 4, 4 2 जा 8a, 8a प्लस 5b इक्वल टू 14। अब ये दोनों मेरा इक्वल है या नहीं, इक्वल तो लिखेंगे देयरफॉर कितना दिया हुआ है 8a प्लस 5b इक्वल टू 14। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। प्लस बी इक्वल टू 4, इसको यहाँ पे लिख दिए। दूसरा इक्वेशन मेरा ये दिया हुआ था, इसको यहाँ पे लिख दिए। ऊपर में लिखना होगा सॉल्व इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। लिखेंगे सॉल्व इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ऐसे लिख दिए, यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख दिए। दोनों लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें b है, यहाँ पे 5 है। ऐसे करते हैं 5 से इसमें गुना कर देंगे और इसमें 1 से गुना करेंगे तो कट नहीं जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चलो 5 इंटू 2 5 2 जा 10 ये प्लस 5b इक्वल टू 5 4 जा 20। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8a प्लस 5b इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 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 ये कट जाएगा। 10 माइनस 8 इक्वल टू 2a इक्वल टू 20 माइनस 40 बचेगा 3। दैट इज a इक्वल टू a का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 3 निकल गया। और 3 किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे पुट a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट करेंगे 2 इंटू a का वैल्यू 3 प्लस b इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 4 2 3 या 6 इसको ओ से ले जाएंगे तो माइनस 6 b इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर a बराबर कितना निकल गया 3 और b इक्वल टू माइनस 2। यही दोनों का ये आंसर। b का वैल्यू निकालना है so that the function f जो f दिया हुआ है f given by fx इक्वल टू इतना दिया हुआ है is continuous 8x इक्वल टू पाई बाय 2 पे ये पॉइंट जो दिया हुआ पाई बाय 2 पे ये कंटिन्यूअस है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे fx इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया था बस वही क्वेश्चन को उतार लेना है। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसी क्वेश्चन को उतार लेंगे सॉल्यूशन में। अब लिखिए गिवन द फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ है जो क्वेश्चन दिया वही लिख रहे हैं। गिवन द फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस 8.x इक्वल टू a इक्वल टू पाई बाय 2 ये दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका कंडीशन क्या आता है, इसका लिखेंगे कैसे, फॉर्मूला क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 ये पाई बाय 2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ये पाई बाय 2 प्लस h इक्वल टू ये पाई बाय लिख दिए। अब आगे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई बाय 2 माइनस h एक पॉइंट है पाई बाय 2, एक फिक्स पॉइंट है पाई बाय 2। पाई बाय 2 माइनस h दिया हुआ है नीचे आएगा और लेस होगा पाई बाय 2 प्लस h ऊपर होगा ग्रेटर होगा और इक्वल के लिए पाई बाय 2 देंगे। तो माइनस इसमें दिया हुआ है और लेस दिया हुआ है x लेस देन पाई बाय 2 इसमें दिया हुआ है यहाँ पे x लेस देन पाई बाय 2 इसमें दिया हुआ है x लेस देन पाई बाय 2। इसी में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पाई बाय 2 माइनस h पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस h डिवाइड बाय 3 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस h पुट कर दिए इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h यानी ग्रेटर किसमें है x ग्रेटर देन पाई बाय 2 इसमें है इसमें
चलिए पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 b into 1 माइनस साइन पाई बाय 2, जहाँ पे x हम पुट कर रहे हैं, प्लस h पुट किए डिवाइड बाय पाई माइनस 2 इंटू, जहाँ x है x पर क्या पुट करेंगे, पाई बाय 2 प्लस h का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो होल स्क्वायर दे दिए इक्वल टू पाई बाय 2 के बराबर कितना दिया हुआ है, ये है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखिए। क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं 1 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे, कॉस h, और स्क्वायर भी दिया हुआ था, यहाँ पर लिख दें ऊपर में स्क्वायर डिवाइड बाय 3 कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन h, स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर ही दिए इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या दिया हुआ है, b इंटू 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा एक ही बात हुआ, 90 पाई बाय 2 बराबर 90 होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे, कॉस h डिवाइड बाय नीचे क्या दिया हुआ, पाई माइनस, ये ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू h माइनस 2h इक्वल टू ये, कुछ कटेगा और इसमें स्क्वायर भी दिया हुआ है, होल स्क्वायर, इसमें देखते हैं 2 और 2 में कैंसिल होगा। अगला टर्म में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर h इक्वल टू साइन स्क्वायर h डिवाइड बाय 3 साइन स्क्वायर h इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, b इंटू, ये क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस h, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्लास 11 में पढ़ाए थे। तो क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ h है तो h बाय 2 डिवाइड बाय पाई माइनस यहाँ पे कितना होगा, 2h का होल स्क्वायर, 2h का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से पाई और पाई मेरा कैंसिल होगा, यहाँ से साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/3 बच गया इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, b इंटू, पहले b है इंटू 2 है इंटू
साइन स्क्वायर एच बाय 2 डिवाइड बाय, अब देखते हैं माइनस 2h का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 2h का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4h स्क्वायर और 4h स्क्वायर इक्वल टू ये। एक फॉर्मूला और पढ़ाए थे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 बतलाए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा बाय थीटा टर्म में आ रहा है, लेकिन कुछ तो घट रहा है, यहाँ h बाय 2 है, यहाँ h स्क्वायर है। इसके लिए सॉल्व करके लिखते हैं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 1/3 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 b into 2 साइन h बाय 2 का होल स्क्वायर एक ही चीज हुआ डिवाइड बाय 4 है, 4 दे दिए हैं। थीटा है h बाय 2, तो वही उसका उसी का थीटा बाय थीटा होता है, साइन थीटा बाय थीटा होता है, तो h बाय 2 है, नीचे h बाय 2 है नहीं है, इसलिए h स्क्वायर है, तो ये लिख सकते हैं h बाय 2 का होल स्क्वायर इनटू 2 का स्क्वायर, क्या किए h का स्क्वायर है ना, h स्क्वायर ले दिए, डिवाइड किए 2 का स्क्वायर से डिवाइड किए 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों, ताकि मेरे थीटा बाय थीटा टर्म में आ गया ये इक्वल टू ए आ गया। आगे देखते हैं, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1/3 इक्वल टू, कुछ कटेगा 2 2 जा 4, बचा कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 b बाय 2 दूनी 4 4 दूनी 8 इनटू साइन h बाय 2 डिवाइड बाय h बाय 2 का होल स्क्वायर, इसे भी स्क्वायर टोटल का स्क्वायर कर दिए इक्वल टू ये। अब बोलो थीटा बाय थीटा टर्म में आया कि नहीं, साइन थीटा बाय थीटा टर्म में आया कि नहीं, आ गया। तो लिखेंगे इसमें h कहीं है, अब h की वैल्यू पुट करते हैं, इसमें h कहीं है नहीं है, जो है वही उतार देंगे 1/3 इक्वल टू b बाय 8 ये टू, इसका वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो साइन थीटा बाय थीटा वैल्यू 1 का स्क्वायर इक्वल टू ए। अब एक बार इसके बराबर करेंगे तो कितना होगा, देखते हैं इसमें क्या होगा, 1/3 इक्वल टू b बाय 8 कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं 1/3 इक्वल टू b बाय 8। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल, तो लिखेंगे कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा b इंटू 3, तो ऐसे इसे डिवाइड में है, इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माने 8/3 इक्वल टू b का वैल्यू दूसरा में, अब एक बार हो गया, अब ये इसके बराबर ये है और ये इसके बराबर है, therefore और ये बराबर कितना होगा, ये बराबर कितना होगा 1/3 होगा, और therefore ये बराबर 1/3 और b बराबर 8/3, यही दोनों इसका आंसर होगा।